प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जी। प्रथम लागू दो चरण को, दनीन छुड़ायो छी। लाकत लीला नैया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर बोलो बातुन। पल्लवारु निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। सभी सुंदर साथ जी को राज श्यामा जी। सुंदर साथ जी, कल हमने जो शोभा देखी थी पुखराज पहाड़ की, इसमें से हमारा जो गोल चबूतरा था, हम इसी को थोड़ा रिवाइज करेंगे, बाद में हम ये शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। और निमेश पटेल को भी कोहोस्ट दे देना। और मनोज भैया, अभी मैं चालू करती हूँ जुम उसके बाद। आज हमारी प्रतीक्षा दी नहीं आई, लेट है। दी जो भी सेवा होगी आप बोल देना, मैं हूँ। हाँ हाँ, श्रीलेखा जी, निमेश पटेल को कोहोस्ट दीजिए। मनोज भैया को होस्ट दे दीजिए प्लीज, निमेश पटेल। ओके, थैंक यू। कल सुंदर साथ जी हमने देखा था पुखराज पहाड़ की शोभा। इस पुखराज पहाड़ की शोभा को आज हम फिर से देखेंगे। सबसे पहले सुंदर साथ जी, ये हमारी पुखराजी रॉस 400 कोस की चौड़ी, और उसके ऊपर दो दो बड़ों वन के वृक्षों की हारें चली जाती है दोनों किनारों पर। और वनों की जगह से ये 3 चिड़िया ऊपर है, ये पुखराजी रॉस। और इस पुखराजी रॉस में सुंदर साथ जी, इस हमारे गोल चबूतरे पर हास हास के संधि में ये गोल गुरजाए हुए हैं भोमभर के, क्योंकि हमारा चबूतरा भोमभर ऊंचा है। अब इस भोमभर चबूतरे ऊपर हमें चढ़ना है, तो दोनों तरफ से भोमभर की सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर चढ़ेंगे चबूतरे पर। और इसके बाद सुंदर साथ जी गोल चबूतरे पर हम चढ़ गए, तो मध्य के सेंटर में चौरस चबूतरा है। तो गोल चबूतरे के तीसरे हिस्से में ये शोभा है सुंदर साथ जी। गोल चबूतरे के तीसरे हिस्से में हमारा चौरस चबूतरा है। इस हाँ,
ये सबसे नीचे पहले बताया वो बॉम्बर ऊंचा है। नहीं, ये जो पुखराजी रॉस है ना, ये वनों की जगह है। इस वनों की जगह से तीन सीढ़ियां दिखाई दे रही है, ये कमर भर ऊंचा होगा। हाँ। बेन, कमर। तो ये हाँ, जो ये कौन सी रॉस है 3 सीढ़ियां ऊपर? पुखराजी। पुखराजी रॉस। पुखराजी है। हाँ। ये पूरे पुखराज पहाड़ को घेर कर कहाँ तक गई थी, हमने देखा था रेखाबेन? हौज कोसर ताल। हाँ, हौज कोसल ताल तक ये घेरी हुई है पुखराजी रॉस। हाँ। और उसके दोनों हाँ। किला पर क्या शोभा है? वृक्षों 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 की। कौन से वृक्ष है? बड़े बड़े वन के वृक्ष। बड़े वन के वृक्षों की दो हार है। उसकी कितनी बोम है? 5 बोम। नहीं, 2 बोम है। 2 बोम। ये जो पुखराज की रॉस पर जो बड़े वन के वृक्ष है ना, वो 2 बोम है। सुंदर साथ जी, प्रतीक्षा बेन आ गए। अब देखो सुंदर साथ जी, इस गोल चबूतरे के तीसरे हिस्से में चौरस चबूतरा है। तो हमारा पुखराजी चबूतरा कितने कोस का लंबा चौड़ा था? गोल चबूतरा 400। हमारा गोल चबूतरा पुखराजी चबूतरा कितने हाथ का लंबा चौड़ा था? 1,33,333। राइट, 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा है पुखराजी रास्ता। और इसकी गिर्द कितनी थी भी सुंदर साथ जी, चौरस चबूतरे गोल चबूतरे की? 1000 हाथ। 1000 हाथ तो खरे, लेकिन कितने कोस की गोलाई थी उसकी? 44,444। नहीं दीदी, ये तो चौरस चबूतरे की शोभा है। गिर्द राइट, 4 लाख कोस। 4 लाख कोस। हाँ, 4 लाख कोस एक गोल चबूतरे की गिर्द है। 4 लाख कोस। उसके ऊपर मध्य में तीसरे हिस्से में हमारा चौरस चबूतरा, एक कितने हाथ का है? 1000 हाथ का। कितनी लंबाई चौड़ाई है इस चौरस चबूतरे की सुंदर साथ जी? अभी आप मुक्ता बेन बोले थे ना, गोल चबूतरे की। 4444। हाँ, 4444। ये चौरस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 44,444 कोस की है सुंदर साथ जी। और ये कितना ऊंचा है गोल चबूतरे से? बोम्बर। हाँ, बोम्बर ऊंचा। सीढ़ियां कितनी दिशा में आई हुई है? चारों दिशा में। चारों दिशा में बोम्बर सीढ़ियां आई हुई सुंदर साथ जी। अब देखो इस चौरस चबूतरे पर क्या शोभा दिखाई दे रही है हमको? 5 पेड़ की। 5 पेड़। 4 दिशा में 4 पेड़ और मध्य में एक सेंटर वाला दूसरा पेड़, तो कुल मिला के 5 पेड़ की शोभा इस चौरस चबूतरे पर आई है। कल हमने देखा था कि मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ में जो छज्जे निकले थे, वो कितने कोस के लंबे चौड़े थे सुंदर साथ जी? 11 हाथ। 11 हाथ के 11। चौड़े थे। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के तरफ के जो 11 कोस के थे, इसी तरह दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ भी कितने चौड़े को छज्जे थे? 11 कोस। 11 कोस। 11। अब हम दोनों दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की शोभा देखेंगे। तो दिशा के पेड़ से सुंदर साथ जी, ये दिशा के पेड़, तो ये दिशा के पेड़, उसके मध्य में ये दिशा का पेड़ है और ये भी दिशा का पेड़ है सुंदर साथ जी। तो उन दोनों के छज्जे कितने कितने निकले दोनों तरफ से? 16.5। 16.5 कोस। 16.5। हाँ, उस पे थंब हाँ। कितने आएंगे चौड़ाई में? 17 थंब आएंगे। लेकिन 401 थंब की 17 हारे आएंगे। तो इतनी बड़ी दहलान बनेगी एक छज्जे की, एक बोम की, 401 थंबों की 17 हारे। और 2 थंबों के बीच में एक कितनी जगह थी सुंदर साथ जी? 2 थंबों के बीच में 1 हाथ की। 1 कोस की।
एक कोस की हाँ, कोस की दो कोस की थंबों के बीच में एक एक कोस की जगह थी सुंदर सा जी। तो ये कितना चौड़ा है कि 401 थंबों की 11 हाथ और दो थंबों के बीच में एक कोस की जगह। तो एक बोम का एक तरफ का छज्जा कितना लंबा चौड़ा है। इसी तरह दोनों तरफ से छज्जे निकले हैं। ऐसे 250 बोम तक छज्जे निकले हैं और बढ़ते गए हैं। पीछे पीछे थंब और आगे आगे छज्जे निकलते गए सुंदर सा जी। ऐसी शोभा कहाँ तक बढ़ी? 250 बोम 250 बोम तक। अब हम देखेंगे दिशा के पैर से घाटियों की तरफ, पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी और बंगले की तरफ ये छज्जे कितने कितने कोस के निकले सुंदर साथ जी? ये भी 16.5 कोस। नहीं, ये 44 11 कोस के। अच्छा हाँ 44 44 हाँ 44 हाँ 44 कोस के ये छज्जे निकले हैं दोनों तरफ से। जहां से हमारी घाटी है उस घाटी जो छज्जे निकले हैं उस महलों से ये भी 44 कोस के। और हमारे दिशा के जो पेड़ है वहां से भी जो छज्जे निकले वो भी 44 कोस के छज्जे। ये कहाँ तक बढ़े हैं सुंदर साथ जी? 250 बोम तक 250 बोम तक। तो सभी शोभा सुंदर साथ जी 250 बोम तक बढ़ी है। लेकिन 250 बोम में सभी शोभा बढ़ने की बंद हो गई, स्टॉप हो गई। तो उसके बाद जहां जहां जगह बीच में बची वहां पे लंबा पाट बन गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये घाटियों की शोभा है और दिशा के पेड़ में जो सुंदर पाट बन गई, इतनी सारी लंबी पाट बनी है पश्चिम की घाटी की तरफ, उत्तर की घाटी तरफ और बंगले की तरफ। ये बीच वाली जगह जो पाट बन गई वो कितने कोस की? 66,000 66,000। आशिता जी आ गई? हाँ दीदी। बहुत अच्छा। फिर मैंने बोला कि आज रिवाइज कर देती लेकिन आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तो 66,000 कोस की जगह ये पश्चिम की घाटी की तरफ दिशा से पैर से और दिशा के पैर से उत्तर की घाटी तरफ और दिशा के पैर से बंगले की तरफ, पूर्व दिशा में बंगले की तरफ जो छज्जे निकले उससे बीच में जो जगह बची उसमें 66,000 के लंबे छज्जे बन गए, सुंदर पाट बन गए। सुंदर सा जी, ये दूसरे वाले चित्र में नक्श में देखेंगे। अब दक्षिण की तरफ भी दिशा के पैर है, ये दक्षिण की तरफ। तो यहाँ से भी उसके सामने सुंदर साथ जी महावन के वृक्ष आए हैं। तो इस महावन के वृक्षों से भी सुंदर साथ जी छज्जे निकले और इसी छज्जों से मिलान हो गया। अब हम देखेंगे, प्रतिशा जी आप रख सकते कि मैं रखूं? ओके मैं रखती हूँ। सबसे पहले देखो सुंदर साथ जी की घाटी की तरफ जो छज्जे निकले थे और हमारी दिशा की तरफ के छज्जे निकले थे, लेकिन बीच में जो जगह बच गई थी उसकी पाट कितनी चौड़ी है देखो, पूरी 66,000 कोस की चौड़ी ये सुंदर पाट बन गई। अब ये 250 कोस में ये 250 कोस की भूमि में ये पाट बनी है। उसके अगर 251 की जो हार अगर बनेगी वहां पे मंदिर बनते जाएंगे, अगर थंबों की हार पीछे भी मंदिर बनते जाएंगे। ऐसे 1000 बोम तक ये शोभा चलेगी। 250 बोम तक तो हो गई, लेकिन यहाँ से लेके ऊपर 750 बोम जाएगी तो 1000 बोम तक ऐसे 44 कोस के छज्जे निकलते जाएंगे और पीछे पीछे महल बनते जाएंगे। 750 बोम राइट 750 बोम पूरी 250 बोम तक तो ये छज्जे निकले हैं, पाट पूरी बन गई। अब गोलाई में जो छज्जे निकलेंगे ये 44 कोस के छज्जे निकलेंगे गोलाई में। तो इस गोलाई में जो छज्जे निकलेंगे सुंदर जी, ये कितने कितने कोस के लंबे छज्जे निकलेंगे? 44 कोस या 44 कोस के छज्जे निकलेंगे।
अब मैं बताती हूँ आपको महावन, दक्षिण की मैं तरफ की रखूं? दिशा की बताती हूँ, दक्षिण ये दिशा रहा, की मैंने रख बताती दिया। हूँ। दीदी હવે આ શોભા છે ઈ ઘાટીની શોભા હે ने आगर गई है, अभी हमने देखी ना आगे, हाँ वो घाटी और दिशा के पेड़ के बीच में जो छज्जे निकले थे ना, वो शोभा ઈ मैंने તો बताई। સમજ ગયા અત્યારે અત્યારે તમે જે શોભા બતાવવાના છે કઈ શોભા अभी આ बता મૂકી ને, रही हूँ मैं, ફોટો देखो મૂક્યો ને. आपने नक्शा देखा, हाँ हाँ ये शोभा दक्षिण पुखराज पहाड़ की दक्षिण की दिशा की है। तो दक्षिण दक्षिण की पुखराज पहाड़ की दक्षिण दिशा में क्या शोभा है सुंदर साथ जी? महावन, बड़ो वन, महावन के महावन पेड़, के वृक्ष है, मधु, उसके नजदीक महावन में। तो महावन के वृक्षों के छज्जे और पुखराज पहाड़ के छज्जे जो निकले, उसकी ये मिलान बन गया और 250 बोम में ये पूरी पाट बन गई। ये पूरी पाट बन गई 250 बोम में, और उसके बाद 1000 बोम तक ये छज्जे आगे बढ़ते गए और 1000 की बोम में ये छज्जे बढ़ते बंद हो गए। ये दक्षिण की दिशा की तरफ है सुंदर साथ जी। अब हम देखेंगे बंगला जी तरफ की शोभा देखेंगे सुंदर मैं साथ जी। रखती हूँ, हाँ रखो, मैं रखती हूँ. बंगला जी तरफ की शोभा देखो। बंगला की तरफ की शोभा, ये वाला, राइट? हाँ राइट राइट, ये जूम करो थोड़ा। हाँ, ये हमारा पुखराजी पहाड़ है सुंदर साथ जी, और ये हमारे बंगला जी के छज्जे निकले हैं। तो 250 बोम तक तो ये छज्जे निकले, लेकिन उसके बाद बढ़ना बंद हो गए, तो उसके बाद ये पूरी पाट बन गई। समझे? ये 250 बोम में पूरी पाट बनी, 66,000 कोस की बनी। और उसके बाद भी सुंदर साथ जी ये छज्जे निकले 1000 बोम तक, ये छज्जे निकलते गए दोनों तरफ से, और पीछे पीछे मंदिर बनते गए। अब ये 1000 बोम में ये छज्जे बन गए, तो पूरी शोभा एक बोम कम हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे सुंदर साथ जी ये हमारी 20 धाराएं इसमें जो पढ़नी है वो हमें देखेंगे आगे। तो उसके बाद घाटी की शोभा भी देख ली हमने, बंगले की शोभा भी देख ली, और हमने दक्षिण की तरफ की दोनों घाटियों की शोभा सेम है सुंदर साथ जी, इसलिए मैंने एक ही घाटी की शोभा बताई। अब उसके बाद सुंदर साथ जी प्रतीक्षा जी, अब मैं जो रखो, बंद कर देती हूँ निमिष पटेल का, राइट? दूसरा वाला ना. आवाज आती है मेरे को। ओह सॉरी, बंसरी, आई एम सॉरी, म्यूट कर दो. हम्म। अब ये शोभा है ना 250 बोम में छज्जे बड़दा मैं आपको बताती हूँ। अभी दूसरे फोन से रखती हूँ, ये शोभा रखो। मैंने रखा, देखो ये. ये कोई बात नहीं, चलो ये पहले एक कर देती हूँ, उसके बाद में भी ये रखना। अब देखो सुंदर साथ जी, पूरी दोनों घाटियों की शोभा दिखाई दे रही है। तो दोनों घाटियों की जो शोभा है, ये 250 बोम तक ये छज्जे बढ़े, यहाँ 250 बोम तक, लेकिन ये 250 बोम में बढ़ने का छज्जे बढ़ने की शोभा पूरी हो गई। उसके बाद ये ऊपर सुंदर साथ जी पूरे पाट बन गई 66,000 कोस की, यहाँ भी 66,000 कोस की पूरी पाट, पूरा लंबा छज्जा बन गया। अब उसके बाद 44 कोस के छज्जे आगे निकलते गए, 44 कोस के। तो ये 750 बोम तक ऐसे छज्जे निकलते गए। तो ऐसी पूरी शोभा सुंदर सा जी, पूरा खड़ा चित्र हम देखेंगे तब आपको मालूम हुआ। अब देखो ये शोभा भी देख लेते हैं कि घाटी की तरफ सुंदर साथ जी ये चबूतरा है हमारा गोल, और उसकी पश्चिम की और पूर्व की घाटी में सुंदर ये चहबच्चे की कुंड की शोभा है। ये 400 कोस के लंबे चौड़े है। उसकी तरफ भी ये यहाँ पे सुंदर सा जी कुंड होगा। इसी तरह दक्षिण में भी कुंड है। सभी दिशा में ऐसे कुंड की शोभा है, 400 कोस के लंबे चौड़े हैं, और उसकी दोनों चारों दिशा में सुंदर पालकी और कुंड की तरफ रॉस की शोभा है।
तो ये चबूतरा भी, ये पूरा चबूतरा है। मैंने कब बताया था, ये घाटी की जो तरहटी की शोभा बताई थी चबूतरे की, घाटी के तरहटी की शोभा मैंने बताई थी। तो ये चबूतरा है ना, ये बोमबर ऊंचा उठा है, ये भी बोमबर ऊंचा चबूतरा, और ये हमारा 450 कोस का चौड़ा है और 4 लाख कोस के लंबा एक पूरा चबूतरा बन गया। इसी तरफ दोनों तरफ सुंदर साजी घाटी का चबूतरा नीचे 4 लाख कोस का लंबा और 450 कोस का चौड़ा। अब सुंदर साजी आगे का मैंने रखा, नहीं रखो। ये नक्शा सुंदर सा जी आप देखते हैं कि चबूतरे पर सबसे पहले हम चारों दिशा में चढ़ेंगे तो कितने मंदिर की कितनी चौड़ी रोस आएगी? चौरस चबूतरे पर हम चढ़ेंगे, चारों दिशा में भूमबर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सबसे पहले 250 कोस की रोस आएगी सुंदर सा जी। कितनी आएगी? 250 कोस की चौड़ी रोस आएगी। और उसके बाद क्या शोभा दिखाई दे रहे हैं हमें? 2 बहु-ऊंचे मंदिर की महल, तो बोम के महल 2 बहु-ऊंचे महल है। तो एक दिशा में कितने जो हमारा एक पेड़ है दिशा का, उसके दाएं बाएं कितने कितने महल होंगे? 6 छह महल होंगे। ऐसे 6 12, लेकिन जो दिशा के पेड़ जो कोने के जो महल है वो दोनों तरफ गिनी जाएगी। इसी तरह एक दिशा के 13 महल हमें शोभा दिखाई देंगे। इसी तरह सुंदर साथ जी हमारी ये जो 250 बोम आप रेखांकित करें प्रतीक्षा जी कि 250 बोम तक छज्जे निकले। उसके बाद 251 की बोम में पूरा छज्जा जो हमारे दिशा के पैर से और मध्य के पैर से जितने भी छज्जे निकले थे चारों तरफ, ये सभी छज्जे की पूरी पाट बन गई और पूरा एक लंबा छज्जा बन गया गोलाकार में। हमारी ये जो शोभा है ना, इसी के ऊपर पूरी छत बन गई और उसके ऊपर सुंदर साजी हमें दिखाई दे रहे बोम पर ऊपर। तो 44 कोस के छज्जे चारों दिशा में घेर कर 44 कोस के छज्जे निकलते गए और पीछे पीछे महल बनते गए। ऐसे कहाँ तक, कौन सी बोम तक ऐसे छज्जे निकलेंगे? 1000 बोम तक। 250 बोम तक तो ये छज्जे निकले, पार्ट भी बन गई, लेकिन उसके ऊपर 251 की बोम से 1000 बोम तक ये छज्जे 44 कोस के निकलेंगी और पीछे पीछे महल बनते जाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी दहलान सुंदर सा जी कचहरिया, वहां पे बड़े बड़े हाथी और जिराफ जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, वहां पे परमधाम के तो इतने ऊंचे होते हैं। तो सफेद हाथी, कई तरह के पशु जानवरों इस कचहरियों में आते हैं घूमने के लिए, और हम एक क्वेश्चन करूं? श्यामा जी के साथ यहाँ बैठक भी करते हैं इस कचहरियों में, इस दहलानों। एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। जो मैंने एक क्वेश्चन पूछूं, तो ये मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? ये एक बोम की ऊंचाई कितनी होगी? 400 कोस की। 400 कोस। हाँ, मैं पहले पूछूं। अब देखते जैसे रंग महल में 100 हमारी जो ऊंचाई थी ना वो 100 हाथ की थी, सभी में बताई थी। इसी तरह ये वनों में ऐसी ऊंचाई। अब क्या बताना है मुझे देखना पड़ेगा। अब सुंदर पूरा जो हमारा निवेश पे लॉक कर देते हैं। पूरा पुखराज पहाड़ है ना सखी, ये आ वालों ने मैं मुक्की दी दो, सॉरी। कोई बात नहीं, चलेगा। अब देखो सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा, दोनों तरफ की हमें पीछे वाली उत्तर की घाटी भी दिखाई दे रही है, पश्चिम में पश्चिम की घाटी भी दिखाई दे रही है। यहाँ के छज्जे यहाँ पे स्टॉप हो गए। तो हमारे जो चौरस चबूतरे पर जो 5 पैर थे, तो 6ठी बोम से छज्जे निकले थे, 250 बोम तक के छज्जे निकले
और 251 की बोम से 44 कोस के छज्जे निकले। यहाँ से यहाँ तक 44 कोस के छज्जे चारों तरफ निकले सुंदर सा जी गोलाकार में। तो अब ऊपर जाते 1000 की बोम में, तो वहां पे सुंदर एक चांदनी बन जाती है गोल 1000 हाथ की। जैसे हमारा 1000 हाथ का चबूतरा था सुंदर सा जी, इसी शोभा में ये भी हमारी चांदनी जितना ये 4 लाख कोस की गिर्द थी और 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा था ये हमारा गोल चबूतरा। इसी तरह हमारी चांदनी भी 1,33,333 कोस की लंबी चौड़ी ये चांदनी होगी और 4 लाख कोस की गिर्द होगी। और ये हमारा चबूतरा भी 1000 कोस का था। इसी तरह ये हमारी चांदनी भी 1000 हाथ की है। जैसी शोभा चबूतरे की थी नीचे वाले गोल चबूतरे की, ऐसी इतनी ही जगह में ऊपर हम देखेंगे तो एक उसी ही जगह में ये हमारी चांदनी बनी है। उसको 1000 हाथ की चांदनी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये चांदनी 1000 हाथ में है। जैसे हमारा चबूतरा 1000 हाथ का था, इसलिए उसको 1000 हाथ की और ये है 1000 बोम ऊपर है, इसलिए उसको चांदनी बोलते हैं। तो 1000 हाथ की चांदनी इसीलिए कहा है सुंदर सा जी। और देखो कि 1000 हाथ की चांदनी है, उसके मध्य में हमें एक आकाशीय महल दिखाई दे रहा है। वो हमारे जो गोल चबूतरे पर जो ये चौरस चबूतरा था, इस चौरस चबूतरे की जगह में ही इस चांदनी में ये आकाशीय महल निकला, ऊपर निकला। तो 44,444 कोस की जगह में चबूतरा था, तो इसी जगह में इस चांदनी में ये आकाशीय महल ऊपर बनेगा सुंदर सा जी। अब बाकी की जगह बची हमारी चांदनी में, तो हमारा आकाशीय महल और किनारे पे जो 1000 हाथ के महल है, उसी के बीच में बगीचे की शोभा होगी, मध्य में बगीचे की शोभा होगी। अब 1000 हाथ के महल की शोभा बताओ, इसमें है सुंदर सा जी 1000 हाथ के महल की किनारे पर। मैं आप कब बोलती पार्टी दरबार खुलने बनेगी। चलो मैं बताती हूँ, ये आप रखो प्रतीक्षा में। मैंने जो नक्शा रखा ना प्रतीक्षा दी, ये रखो पहले। रख दिया। ओके, थोड़ा जूम करो उसको। ये हमारी चांदनी है सुंदर सा जी, उसमें हम एक एक शोभा बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले किनार पर सुंदर सा जी लाल रंग की जो रेखा में लाल रंग की जो बॉर्डर दिखाई दे रही है ना, वो 400 कोस का छज्जा है। चांदनी में 400 कोस का छज्जा, ढलकता छज्जा, जैसे कि बाहर की तरफ ढलकता छज्जा बना है, वो 400 कोस का चौड़ा है और पूरी गिर्द में ये शोभा आई है। ये शोभा है सुंदर सा जी हमारी पश्चिम की घाटी। देखो कि ये घाटी से हम ऊपर चढ़े और इसी घाटी से हम पहले आएंगे, तो ये 400 कोस की चौड़ी ये ढलकता छज्जा है। तो ये पूरी गिर्द में उसकी परिक्रमा करते हुए हम यहाँ से यहाँ दरवाजे तक आ गए। फिर उसके बाद और जूम करो, उसके बाद 400 कोस का पूरा एक चबूतरा है, पूरी एक रॉस आएगी। फिर ये पैरोट रंग के दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी 400 कोस की ये रॉस भी बोलते हैं और कमर पर ऊंचा चबूतरा भी बोलेंगे। तो ये हमारा छज्जा है, इसी छज्जे से कमर पर ऊंचे एक फीट 400 कोस की चौड़ी रॉस फिर माने कि चबूतरा हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फिर हमें दिखाई दे रहे हैं, और क्या दिखाई रहे, महल की शोभा दिखाई दे सुंदर सा जी। 1000 हाथ के महल, जो एक हाथ में
4 हवेलियों की 4 हार, ऐसे कि 16 हवेलियों की शोभा होगी। एक शोभा हम देखते हैं सुंदर साथ जी, उसमें दीदी ये चबूतरे सीढ़ियों के आसपास आए हैं क्या? वो जो बोला आपने चबूतरे 400 कोस पर क्या किधर आया समझे? है वो समझा नहीं। फिर से बोलो, अशिता फरती बोलो। ये चारों दिशा में बड़े बड़े गेट है हमारे, देखो पहले। दी आप म्यूट पे हो ज्योत्सना हाँ दी। म्यूट में चारों दिशा में ये बड़े बड़े गेट है। ऐसे चांदनी हमारी कितने हाथ की है? 1000 हाथ की है। तो एक हाथ में एक दरवाजे की शोभा है पूरी, तो 4 हाथ में शोभा कम कर दो। 4 हाथ में सुंदर साथ जी 4 दरवाजे की शोभा है, और बाकी के हाथ जो रह गए उसी में एक हाथ में एक पूरी महल की शोभा होगी। उसमें 4 हवेलियों की 4 हार होगी। तो ये कितनी हवेली? 16 हवेलियों की शोभा है एक हाथ में। एक हाथ में 16 हवेलियों की शोभा होगी। अब एक हवेलियों के बीच बीच में सुंदर साजी गुर्जों की शोभा है, गोल गुर्जों की शोभा। ये गोल गुर्ज है सुंदर साजी, हमारे गोल गुर्ज है। हाँ शोभा बताओ सुंदर साथ जी, रेड में बताओ या दूसरे कलर में। ये गोल गुर्ज है ना सुंदर साथ जी, वो 6 बोम ऊंचे है, और जो हमारी हवेलियां है वो 5 बोम ऊंची है। तो एक बोम, ये गुर्ज है गोल हमारे, एक बोम ऊंचे दिखाई देंगे हवेलियों से। इतनी सुंदर शोभा है। दूसरा नक्शा मैं कल बताऊंगी उसका, कि अलग से दिखाई दे रही है हमारे गोल गुर्ज। और हवेलियों के बीच बीच में जो गोल गुर्ज है उसके विपरीत तरफ सुंदर साजी त्रिपोलियों की शोभा की, वो अलग से शोभा हम बताएंगे बारी बारी। सुंदर साजी मैं बड़ी बड़ी शोभा बताती हूँ कि हमारे चारों दिशा में एक एक हाथ में बड़े बड़े दरवाजे हैं, और दरवाजे है ना हमारे 5 बोम ऊंचे दरवाजे हैं, और उसके ऊपर 5 बोम और महल होंगे। ऐसी दरवाजे की शोभा होगी। अब हम देखेंगे कि बाकी की हाथ में सुंदर साजी हवेलियों की शोभा है। तो एक हाथ में एक पूरी एक हवेली होगी, पूरी महल होंगे। उस महल के अंदर 4 हवेलियों की 4 हार में की 16 हवेलियां होंगी, और 16 हवेलियों के बीच में सुंदर थंबों की हार होगी। लेकिन दो हवेलियों के बीच में सुंदर साजी त्रिपोलियों की शोभा है। कहाँ पे? गुर्जों के पीछे। ये हमारे गुर्ज है गोल 12 की तरफ, 12 बाहर की तरफ गुर्ज की शोभा दिखाई देगी सुंदर साजी। ऐसी शोभा अंदर भी दिखाई देगी। जैसी शोभा गुर्जों की अंदर है इसी तरफ बाहर भी है, लेकिन अंदर की तरफ सुंदर साजी, जूम करो तो थोड़ा सा कि ये हमारा जो गोल गुर्ज है उसकी विपरीत तरफ चौरस चबूतरे होंगे। एक चौरस चबूतरे है सुंदर साजी। बाहर की तरफ गोल गुर्ज है, लेकिन अंदर की तरफ चौरस चबूतरे होंगे, इसलिए अष्टमेहराबी ये चबूतरे होंगे, उसको बोलते अष्टमेहराबी। तो हमारी ये गोल गुर्ज 1000 होंगे, और के उसके बाद सुंदर साजी छोटे छोटे, उसके बाद और भी है सुंदर साजी, उसकी शोभा में हम आगे बताएंगे। लेकिन ये 16 हवेलियां है, उसमें एक हवेली की हवेलियों के अंदर महल की शोभा है। उसमें से एक महल की शोभा आज देखेंगे। उसके पहले एक बार देख लो, ये महलियों की भीतरी तरफ क्या शोभा दिखाई दे रही हमें? रॉस की शोभा। उसके बाद उस रॉस से हम 3-3 सीढ़ियां अंदर की तरफ जाएंगे तो बगीचे की शोभा दिखाई दे रही है। प्रतीक्षा जी थोड़ा कम कर दो, बगीचे बताओ तो। सबसे पहले हमारे ढलकता छज्जा आएगा 400 कोस का, और 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो एक 400 कोस की और रॉस आएगी। उसको चबूतरे भी चबूतरे बोलेगा क्योंकि 3 सीढ़ियां ऊपर है। उसके बाद 1000 हाथ में सुंदर साजी चारों दिशा में दरवाजे आएंगे बड़े बड़े। बाकी के हाथ में ये 16 हवेलियों की शोभा आएगी, और उसके बीच बीच में एक गोल गुर्जों की शोभा होगी।
बाहर की तरफ गोल गोल दिखाई देगा सुंदर सा जी, लेकिन अंदर की तरफ चबूतरे दिखाई देंगे। और बाकी के उसके जो हमारे हवेलियां हैं, उस हवेलियों में भी सुंदर दरवाजे होंगे और चबूतरे की शोभा होंगी। इस चबूतरे की शोभा हमारी दरवाजे की बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी, और हवेलियों की बाहर की तरफ भी चबूतरे की शोभा होगी और अंदर की तरफ ये चबूतरे है सुंदर सा जी। और ये भी चबूतरे है, जैसे चबूतरे हमारे रंग महल में जो दोनों हम 100 सीढ़ियां चढ़ते तो दोनों तरफ चबूतरे है ना, वो लंब चौरस है। 2 चबूतरे है ना हमारे रंग महल में, 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी चबूतरे की शोभा है, जहां देखो वहां ये दोनों तरफ जहां भी दरवाजे होंगे वहां चबूतरे की शोभा होगी दोनों साइड। और चबूतरे की शोभा सबको मालूम है कि चबूतरे पर 4 थंबों की हार होगी, फिर 4 मेहराबों की हार होगी, सुंदर कमर पर ऊंचे होंगे। ऐसी शोभा इस चबूतरों की होगी। अब देखिए इसमें से हम एक महल की शोभा, ये हमारी हवेलियां है, उस हवेलियों में भी महलों की सुंदर शोभा है, तो उसमें से एक महल की शोभा देखेंगे। तो महल की शोभा बताओ सुंदर सा जी। प्रतीक्षा है। हाँ जी, अब देखो चारों तरफ एक महल की शोभा है सुंदर सा जी। अब एक महल के अंदर सुंदर सा जी चारों तरफ जो ग्रीन कलर की बॉर्डर हमें दिखाई दे रही है वो है मंदिरों की हार। महल के अंदर क्या होते हैं? मंदिरों की हार। और चारों दिशा में दरवाजे है और दरवाजे के दाएं बाएं सुंदर चबूतरों की शोभा है। देखो ये चबूतरे की शोभा है। हर हवेली के चारों दिशा में भी चबूतरे होंगे और हवेली के अंदर जो महल आएंगे उस महल के भी चारों दिशा में दरवाजे और चबूतरे होंगे। और आगे भी उसमें शोभा नहीं बताई सुंदर सा जी कि मंदिर होगी, मंदिर में भी ऐसी शोभा होगी आगे। तो ये चारों दिशा में मंदिरों की शोभा है। और भीतरी तरफ हम जाते हैं सुंदर सा जी, तो एक थंबों की हार हमें येलो कलर की दिखाई दे रही है, 2 गलियां, और उसके अंदर बगीचों की शोभा। चारों दिशा में ये दरवाजा रॉस है सुंदर सा जी जाने के लिए, बगीचों से अंदर भीतरी तरफ जाने के लिए। और फिर सुंदर चबूतरे की शोभा है, कमर पर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के किनार पर सुंदर थंबों की शोभा है, अंदर सुंदर मेहराबे और मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा होगी। और मध्य में ये सुंदर हमारी बैठक होगी, यहाँ पे सिंहासन कुर्सियां, नीचे सुंदर गिलम भी बिछी है सुंदर साज। जब यहाँ बैठक हमारी होती होगी और किनारे पर ये थंबों की शोभा है, उसमें हिंडोलों की भी शोभा है, और चारों तरफ बगीचों की महक, उसकी सुंदर सुंदर महक सुगंधी, उसकी लहरी हम पर आ रहे है वो। तो ये नजारा कितना सुंदर होगा जब यहाँ बैठे होंगे, या तो कभी कभी इस थंबों में हिंडोले हम झूला लेते होंगे, तो इस फूलों की सुंदर सुगंधी वो हमें महसूस करनी सुंदर सा जी यहाँ पे। तो ऐसी शोभा सुंदर सुंदर सा जी हर महल की है सुंदर सा जी कि सबसे पहले बाहर किनार पर सुंदर सा जी मंदिरों की हार है, चारों दिशा में दरवाजे हैं और दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरों की शोभा है। और चबूतरे तो एक चबूतरे ऊपर 4 थंबों की शोभा, उसमें सुंदर 4 मेहराबों की शोभा, ऐसे दोनों चबूतरों की शोभा है। ऐसी शोभा चारों दिशा में सुंदर साज। और भीतरी तरफ थंबों की हार, 2 गलियां और बगीचों की शोभा, और चारों दिशा में सुंदर रॉस, और मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा, उसके किनार पर थंबों की शोभा, उसमें मेहराबे, हिंडोले, और बीच में सुंदर बैठक, उस पर सुंदर गिलम बिछी है, और सिंहासन कुर्सियां सुंदर शोभा हमें दिखाई दे रही है सुंदर साज।
तो ये हमारी है सुंदर एक महल की शोभा है सुंदर सा जी। अब हम देखेंगे ये कितनी भूम की है हमारी हवेलियां। ये शोभा रखो सुंदर प्रतीक्षा में, मैंने अभी रखा। रख दिया। ओके, ये हमारी 1000 हाथ की चांदनी है सुंदर सा जी। ये हमें अभी देखिए ना, 4 हवेलियों की 4 हार, जैसे 16 हवेलियां, उसकी 5 बोम है सुंदर सा जी। ये हवेलिया की कितनी हार है? 5, सॉरी कितनी बोम है? 5 बोम। तो ये हमारी हवेलियों की 5 बोम है सुंदर सा जी। ये 5 बोम ऊंची हवेलियां है और हर महल के आगे ऐसे दरवाजे होंगे, लेकिन चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। बाकी के जो हांस है उसमें जो हवेलियां होंगी उसमें भी दरवाजे लगे होंगे, छोटे दरवाजे होंगे, और उसके दाएं बाएं भी गुर्जों की शोभा होगी। और ये गुर्ज 6 बोम ऊंचे होंगे। ये हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं ना, चांदनी से थोड़े बाहर, ये हमारी चांदनी है पूरी। इस चांदनी में 5 बोम की है और छठी चांदनी है, लेकिन ये हमारे गुर्ज है वो 6 बोम के ऊपर गए हैं, तो अलग से दिखाई देंगे हमारे गुर्ज। इस तरफ देखो, ये गुर्ज हमें अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 1 बोम ऊंचे है। हमारी हवेलियों की 5 बोम है और ये गुर्जों की शोभा है वो 6 बोम की है। और ये दरवाजा हमारे चारों तरफ जो एक दरवाजा है ये 5 बोम, जो कि हमारी 5 बोम की ऊंची हवेलियां है, तो ये दरवाजा भी 5 बोम का पूरा ऊंचा है। 5 बोम का ऊंचा दरवाजा, और उसके ऊपर सुंदर सा जी 5 बोम के ऊपर और भी महल बने हैं। तो नीचे से हम सामने से घाटी से चढ़ते हैं तो हमें ये हमारी कितनी बोम लगेगी सुंदर सा जी? 10 बोम। लेकिन 10 बोम। उसके ऊपर एक सुंदर चांदनी बनी है। चांदनी की शोभा ऐसी सुंदर है, वो हम कल देखेंगे। उसकी वजह से ये शोभा हमें 11 बोम की लगती है। घुमटी। अब ये शोभा है सुंदर सा जी हमारी गुर्जों की शोभा भीतरी तरफ कैसी है, बाहर की तरफ कैसी है, उसके दरवाजों की शोभा कैसी है, दरवाजों के दाएं बाएं क्या शोभा है, चबूतरे की कैसी शोभा है, और भीतरी तरफ जो बगीचों की शोभा है, बगीचों की भीतरी तरफ जो हमारी 1000 आकाशी महल है, ये शोभा हम कल देखेंगे। आज यहाँ तक है ना आशिता जी? ज्योत्सना बहन, हाँ बोलो। ये दरवाजे के ऊपर क्या है? 5 बोम ये 5 बोम ऊपर 5 बोम पर महल बने, उसके ऊपर पर महल बने, वो भी 5 बोम है। वो 5 बोम है। ओके। ये शोभा फिर से रखो तो प्रतीक्षा दी, मैं आपको रखती हूँ। अभी हम आपने रखी थी, जी। हम तो मैं आगे आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन फोटो मैंने नहीं रखी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ रख जी, दिया। हाँ देखो सुंदर सा जी, ये हमें किनार पर फिर से हम रिपीट करते हैं। जो बाहर की किनार पर सुंदर सा जी ढलकता छज्जा है, और ये ऊपर की तरफ हमारी घाटी की शोभा। इस घाटी से हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले ढलकता छज्जा 400 कोस का चौड़ा हमें दिखाई देगा, उसको पार करना पड़ेगा। उसके बाद 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो 400 कोस का सुंदर चबूतरा हमें दिखाई देगा, उस पर हम चढ़ेंगे। 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो चबूतरे की शोभा आएगी, उसको रॉस भी कहेंगे क्योंकि उसी रॉस से हम आगे और दरवाजे की तरफ जाएंगे सुंदर सा जी। तो ये बड़ा दरवाजा है हमारा घाटी की तरफ का, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। यहाँ से सुंदर सा जी 5 बोम का ऊंचा दरवाजा क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े हाथी, जिराफ,
वो बड़े बड़े प्राणियों भी यहाँ पे आते हैं, उस दरवाजे से इस चांदनी में अंदर आते हैं। घाटियों की सीढ़ी से ऊपर चढ़ के इसी दरवाजे से इस अंदर हमारी हजार हास की चांदनी है, उस बगीचों में भी घूमते हैं। कई जगह ये हाथी हमें उनके ऊपर सवारी करा के इस बगीचों में हमें घुमाते हैं, इसलिए इतने बड़े दरवाजे हैं। 1000 हाथ के चौड़े है दरवाजे सुंदर साथ जी। उसकी शोभा डिटेल में हम कल देखेंगे। अब इसके बाद सुंदर साथ जी चारों दिशा में दरवाजे छोड़ के बाकी के जो हांस बचे, उसी हांसों में हवेली की शोभा होगी, महल महल की शोभा होगी, और उसके बीच बीच में सुंदर गुर्जों की शोभा होगी। ये भी बड़े बड़े गुर्ज हैं। उस गुर्जों के पीछे हवेलियों के बीच में त्रिपोलियों की शोभा होगी। वो त्रिपोली कितने बड़े बड़े त्रिपोली सुंदर साथ जी। आपने जो हमारे कौन सी ट्रेन है अभी अहमदाबाद में आशिता जी? अहमदाबाद में कौन रहता है, कौन ने देखा है उस ट्रेन का? अभी ट्रेन के लिए पुल बना है ना अभी अहमदाबाद में, मेट्रो वाला, मेट्रो मेट्रो का ट्रेन। बोल। उसके जो मेट्रो ट्रेन के लिए जो ऊपर जो उन्होंने बनाया है, उसके लिए जो बड़े बड़े थंब बनाए हैं ना, इतने चौड़े थंब बनाए हैं गोलाकार में। उसी को देखेंगे ना तो भी हमें लगेगा कि ये तो इतने चौड़े हैं। तो परमधाम में तो एक महल जैसे चौड़े थंब है। तो उसको बड़े बड़े त्रिपोलियों में सुंदर साथ जी ऐसे बड़े बड़े थंब होंगे, क्योंकि 2 थंबों की हार है और बीच में गलियां है। तो ये थंब हम देखेंगे तो उसको देखते ही हमें लगेगा कि परमधाम में तो इतने भी उससे भी चौड़े ये फिल पाए हैं। फिल पाए माने कि हाथी के जैसे बड़े बड़े चौड़े थंब होते हैं, उसको फिल पाए बोलते हैं। तो ऐसी ये गोल गुर्जों की भीतरी तरफ हम आएंगे, ऐसे अंदर आएंगे सुंदर साथ जी, भीतरी तरफ आएंगे तो त्रिपोलियों की हार माने कि 2 थंबों की हार और 3 गलिया में से हम सीधे बगीचों में आ सकते हैं। गोल गुर्जों में बाहर की तरफ सुंदर 3 दरवाजे होंगे, एक बाहर की तरफ दिखाई देगा और एक दाएं बाएं दिखाई देगा। इस तरह 3 दरवाजे होंगे। उसी दरवाजे से हम इस गुर्जों के अंदर आएंगे, त्रिपोलियों से हम सीधी इस रॉस से हम बगीचों में आ सकेंगे, और इस बड़े दरवाजे से भी अंदर आ सकेंगे। और ये जो हमारी हवेलियां है, हवेलियों के बीच में भी त्रिपोलिया है। हवेलियों के बीच में भी छोटी त्रिपोलिया है, उसमें छोटे छोटे गुर्ज है और उसके अंदर त्रिपोलिया की शोभा है। वहां से भी हम इस बगीचों में आ सकेंगे। अब देखो बगीचों में सुंदर साथी, ये बगीचे है, बीच में ग्रीन कलर का जो बगीचा है, और बगीचों के मध्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है? आकाशी महल। आकाशी महल भी एक कमर पर ऊंचा चबूतरा बना है। उस चबूतरे पर सुंदर रॉस बनी है चारों दिशा में। फिर ये आकाशी महल उठा है बीच में। ये कितना भूम ऊंचा उठा है यहाँ पे? 1000 हाथ की चांदी से 1000 भूम। तो 1000 भूम ऊपर गया, फिर उस पर सुंदर चांदनी की शोभा बन गई। जो हमारा 5 पेड़ थे, उसमें जो मध्य वाला पेड़ था, उस मध्य वाले पेड़ में जो पानी का स्तून था, ये स्तून हमारे मध्य में, यहाँ पे ये जो मंदिरों की शोभा हम देखेंगे ना, तो बीच वाला मंदिर आएगा सुंदर सा जी, यहाँ पे पानी का स्तून बताया जाएगा और ये हमारी चांदनी में खुलेगा। तो ये हमारी शोभा है 1000 हाथ की चांदनी की शोभा। अब सुनो सर, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ, एक शोभा और रह गई सभी। एक देखो सुंदर सर जी, ये हमारी
जो दूसरा चित्र था ना उसमें रखा है। कौन सी शोभा बोलो आप, तुम्हें सो ये कुछ शोभा कौन सी रह गई? तो हमारी हवेलियां है ना, उस हवेलियों की बाहर की तरफ भी बड़ी दीवार है और भीतरी तरफ भी बड़ी दीवार है। इतनी बड़ी दीवार है कि उसके ऊपर हम परिक्रमा भी कर सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार बनाई है। ये शोभा मैंने रखी तो है। सबसे पहले हम 400 कोस का छज्जा पार करेंगे। इसमें है देखो, नहीं सुनो सर इसमें। दीवाल दीवाल वाली, ओके। ये देखो, ये मैंने रखा है, इसमें देखो ये पूरी दिखती है। नहीं, ये तो सुंदर, ये ये तो एक महल की शोभा है। 1000 हाथ की चांदनी में सुंदर साथ जी, 4000 हाथ की चुनरी। 1000 हाथ की चांदनी में जो हमारे हवेलिया की शोभा है ना, 5 भुज की ऊंची, उसके बाहर की तरफ दीवार और अंदर की तरफ जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि उस पर हम परिक्रमा भी कर सकते हैं। शायद शोभा नहीं रखी है सुंदर साथ जी, तो मैं कल तो नहीं, आपको आपने बता नहीं। दूंगी। हाँ, मुझे नहीं भेजी है, उसकी नहीं है। नहीं जी, उसकी नहीं है। मिली? नहीं, उसकी नहीं रखी शायद नहीं आपने। रखी होगी, चांदनी नहीं दिखती है, कोई किसी की भी, कोई किसी भी बात नहीं। पिक्चर में उतनी बड़ी चांदनी नहीं दिखती ये है। कई नक्शों में रखा है, यही, कई नक्शों में नहीं रखा सुंदर साथ जी, लेकिन मैं आपको बताती हाँ, हूँ। ये नक्शा आप फिर से रखो, और जो रेड वाला नक्शा फिर से रखो, नहीं तो हाँ, फिर ये वाला नक्शा रखो। मैं बात फिर से भेजती हूँ, ये नक्शा फिर से रखो। चलो इसमें ही बता देते हैं। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी ये हमारा 400 कोस का छज्जा ढलकता है। उसके बाद फिर एक और रॉस आई 400 कोस की चौड़ी। उसके बाद एक दीवार बन जाएगी, पूरे घूमकर एक दीवार बन जाएगी। उसके बाद ये हमारी हवेलियां, गुर्जों की शोभा, उसके लगकर ये सब पूरे हो जाएंगे तो फिर एक दीवार चौड़ी यहाँ पे बन जाएगी, चौड़ी दीवार यहाँ पे बन जाएगी। इतनी चौड़ी है सुंदर જોશો साथ બેન, जी कि उसी पर हम परिक्रमा कर सकेंगे। એક પિક્ચર મૂકું, એમાં દેખાય છે, हाँ એમાં रखो, તમને खबर દેખાશે। મૂકું, हाँ रखो रखो, वांधो नहीं। એમાં દેખાય છે, એક જ મિનિટ। तो दोनों तरफ सुंदर साथ जी हमारी हवेलियां, गुर्जों की दोनों तरफ, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ इतनी चौड़ी दीवार बनी है, उसी पर हम परिक्रमा भी कर सकेंगे। ये देखो, अब देखो, ये ये हमारे ग्रीन कलर की, 5 वो ऊंचे महल है। उसकी बाहर की तरफ और भीतरी तरफ एक किनार पर, इसमें छोटी किनार है लेकिन इसने छोटी बताइए, ये दीवार है उतनी चौड़ी है। यहाँ पे अंदर भी ये दीवार बनी है, वो भी इतनी चौड़ी है। ये मैं वीडियो देखा था ना उसमें था, तो मैं कल वीडियो में से क्लिक कर लूंगी और आपको बताऊंगी। इतनी चौड़ी है, इसके ऊपर हम परिक्रमा भी कर सकेंगे। और ये हमारे महल दिखाई दे रहे, 5 वो ऊंचे महल है हमारे दरवाजे के ऊपर। और ये 5 वो ऊंची हमारी हवेलियां थी, उसकी पूरी चांदनी बन गई। और उसके हर हाथ में ये गुर्जों की शोभा और दरवाजे की शोभा, गुर्जों की शोभा दरवाजे की, उसमें छोटे दरवाजे भी होंगे सुंदर साथ जी। ऐसी सुंदर शोभा है। और बीच में बगीचे, और बगीचे के पास उसका बड़ा ऊंचा चबूतरा बना है, ये चबूतरा। और उसके बाद रॉस आएगी और 1000 हाथ की अरे आकाशी महल सुंदर साथ जी, 1000 बोम ऊपर गया है। उसके अंदर भी अनेक हवेलियां हैं। उस आकाशी महल की जो आकाशी महल बना है, उसके अंदर भी कई तरह की अलग अलग तरह की हवेलियां हैं। वो शोभा भी हम आगे देखेंगे। उसके सिवा कुछ और शोभा रहेगी तो बोलो सुंदर साथ जी।
एक ये पिक्चर रह गया, हाँ बोलो, रखो रखो। ये वाला 4। हाँ हाँ, ये हमारी जो एक हाथ में हवे महल की शोभा थी ने, एक हाथ में एक महल, तो एक हाथ में एक महल था, उसके अंदर 4 की 4 हवेलियां शोभा मैंने बताई थी कि 4 की 4 हवेली, 16 हवेलियां, एक हाथ में कितनी हवेलियां होगी? 16 अच्छा, हवेलियां। 16। एक हाथ में 16 हवेलियां, जो अभी आपने फोटो रखा था कि एक हाथ में 16, ऐसे हमारे कितने हाथ है? 1000 हाथ। 1000। इसमें से 4 हाथ में दरवाजे हैं, तो बाकी के जो दरवाजे बचे, सॉरी, बाकी के जो हाथ बचे, इसमें एक एक महल की शोभा होगी, उसमें 16 हवेलियों की शोभा होगी। और जो मैंने कहा था कि 16 हवेलियों के बीच में भी त्रिपोलियों की शोभा है, सुंदर साथ जी। और ये हमारे पूरे महल है, उसके दाएं बाएं भी सुंदर सा जी बड़ी बड़ी गुर्ज है, उस गुर्जों के भीतरी तरफ भी बड़ी बड़ी त्रिपोलियों की शोभा होगी। ये हमारे जो भीतरी तरफ सुंदर सा जी अष्टमेराबी चबूतरे बनेंगे, लेकिन बाहर की तरफ गोल चबूतरे, तो गोल चबूतरे भी 1000 होंगे, और अष्टमेराबी जो चबूतरे होंगे भीतरी तरफ, उसके एग्जैक्ट उसके पीछे अंदर की तरफ वो अष्टमेराबी चबूतरे बनेंगे। दीदी बाहर की तरफ तो गुर्ज आएगा, तो चबूतरे किधर बनेंगे? मतलब चबूतरे के ऊपर गुर्ज बेटा बाहर की तरफ गुर्ज है, गोल गुर्ज, लेकिन उसके अंदर की तरफ जाएंगे सीधे ही, तो इसी जगह पे अष्टमेराबी चबूतरे बनेंगे। अच्छा, अंदर की साइड जहाँ पे अंदर की त्रिपोली साइड में और बोलते उसकी हैं। जो शोभा भी बताई थी। हाँ, अंदर की भीतरी तरफ जो हमारी 16, जो हमारी ये 16 हवेली है, राइट, तो यहाँ पे गोल गुर्ज है, सुंदर सा जी अभी बताती हूँ। यहाँ पे गोल गुर्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अष्टमेराबी चबूतरे होंगे। यहाँ पे गोल गुर्ज होंगे, लेकिन यहाँ पे अष्टमेराबी चबूतरे होंगे। आ गए समझ में? हाँ दीदी, ये जो गोल जो आए हैं गुर्ज, हाँ, वो ये जो 16, जैसे ये 16 हवेलियों की 4, ये जो 4 की 4 हार दिख रही है, ये 2 हवेलियों के बीच में है या फिर जो आपने महल बोला, नहीं, पूरे 4 पूरे हाथ में हाथ के मध्य, हाथ जो के महल? संधि में आएंगे। ये हाँ, हमारा पूरा एक हाथ है, पूरा एक हाथ है। ओके ओके, हाँ हाँ, सास एक की हाथ संधि में में है। 16 हवेलियां है, एक हाथ में 16 हवेलियां है, तो एक पूरा हाथ पूरा हो जाएगा या तो बड़ा गुर्ज आएगा, और इस बड़े गुर्ज में हमारे 2 थंबों की हार आएगी, और उस 2 थंबों की 3 गलियां बन जाएगी। कितनी गलियां? 3 गलियां। ये बड़े त्रिपोलिया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बड़े त्रिपोलिया, क्योंकि ये बड़े बड़े थंब है, उसमें बड़े बड़े थंब और बड़ी बड़ी गलियां है। कितने कोस में ही सुंदर सा जी मैं आपको कल बताऊंगी कि हमारे गुर्ज कितने चौड़े हैं, और ये चबूतरे कितनी जगह में है, दरवाजा कितनी जगह में, कुल दरवाजा कितनी जगह में वो होगा, ये हम कल ये शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। ऐसे गुर्जों की शोभा तो मैंने अभी बताई नहीं, लेकिन कल बताऊंगी। आज हम यहाँ तक, अब हम चितवनी करेंगे। जो शोभा हमने देखी उसको हम चितवनी में और आगे देखेंगे। नहीं सुनो सही, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो बीच में अभी। रेखा बहन, मुक्ता बहन, आपको कोई क्वेश्चन है इस पे? वो बगीचों के लिए 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ, बगीचों में अंदर जाना हो तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना ही पड़ेगा। वो जब बगीचे में हम जाएंगे तो वो देखेंगे, लेकिन 3 सीढ़ी तो उतरना ही पड़ेगा। जब चबूतरे पर जाएंगे तो 3 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, तो बगीचे में जाएंगे तो 3 सीढ़ियां नीचे उतरना ही पड़ेगा हमें। अब किसी को कोई प्रश्न है? सभी का वीडियो ऑफ है। आज प्रभा बहन नहीं आई, लक्ष्मी बहन नहीं आई, पूर्णिमा सखी चली गई।
ये नहीं है। ओके, चलो तो आज हम किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ से पूरा करेंगे। अब हम मिलेंगे सोमवार को। तो सोमवार के दिन हम ये गोल गुर्जों की शोभा और बड़े दीदी दरवाजों की शोभा। हाँ प्रणाम बोलो। जी। प्रणाम जी। सोम मंगल ने बुध 3 દિવસ હું નહીં હો कहाँ जाना है? ભાઈ એક મેરેજ છે તો कोई बात नहीं, आपको वीडियो भेज देंगे हम। भेज दूंगा वीडियो। ओके, चलो अब हम चितवनी बैठेंगे, फिर हम जो कुछ बातें करेंगे आंखें बंद करके। मन को शांत कर दीजिए, सब अपना अपना म्यूट कर देना। ऊंडा श्वास लेके मुंह से बाहर निकाल देना। आज मैं इस गोल चबूतरे के ऊपर जो चौरस चबूतरा है, इस चौरस चबूतरे पर सुंदर शोभा जो छज्जे निकले हैं, उस छज्जे में जो सुंदर दहलानों की शोभा है, उसी दहलानों में हम सभी सखियां यहाँ वहां इतनी दौड़ा दौड़ी कर रही है। ये पूरा पुखराज पहाड़ गुंजायमान हो रहा है हमारी आवाज से। तो इस 250 बोम तक ये छज्जे निकले हैं। उसके बाद 251 बोम से सुंदर साजी 44 कोस के छज्जे गोलाई में आगे बढ़ते गए, पीछे पीछे महल बनते गए। ऐसे 1000 बोम तक गोलाई में छज्जे निकलते गए और पीछे पीछे महल बनते गए। तो 1000 बोम तक इतनी कचहरियां, दहलाने, सुंदर पार्ट बन गई है। तो उसी के अंदर बड़े बड़े पशु जानवरों उस दहलानों में भी आते हैं और वो भी उसमें सहल करते हैं और आनंद लेते हैं। उस 1000 बोम ऊपर चढ़ के उस घाटी की सीढ़ियां से मैं 1000 बोम ऊपर चढ़ के 1000 हाथ की जो चांदनी है उसके पश्चिम के दरवाजे से मैं अंदर जाती हूँ। लेकिन मैं हाथी ऊपर बैठ के जाती हूँ। मेरे आगे मेरे बालाजी बैठे हैं, उनके पीछे मैं बैठी हूँ। हाथी पर सवारी करके उस घाटी चढ़ के उस पश्चिम की दरवाजे से हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले जो 400 कोस का छज्जा है उसकी परिक्रमा करते करते 1000 हाथ की परिक्रमा करके फिर इस दरवाजे के सामने हम आ गए। तो पूर्व की तरफ बगी जो दरवाज रॉस है, उसी रॉस से सुंदर सा जी दाएं बाएं महल है। बीच में जो बगीचे की शोभा है, इस बगीचों में जो नहरें है, कुंड है, इसी कुंड से पानी भर के हाथी सभी सखियों पर उछालते हैं।
तो सखिया दौड़ा दौड़ी कर रही है। मैं और मेरे वाला जी यही शोभा देख रहे हैं कि सखिया कैसी दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। तो हाथी और मस्ती में आ जाते हैं और पानी सुंड में भर भर कर हम पर भी छाटते हैं और हजार हाथ की चांदनी में चारों तरफ फुहारे की तरह ये पानी छाट रहे हैं। ऐसे कई हाथी एक साथ इस चांदनी में घूम रहे हैं। कोई कोई सखिया घोड़े पर सवारी कर रही है, कोई जिराफ पर भी सवारी कर रही है, कोई बाघ पर भी सवारी कर रही है। प्रत्येक सखिया अलग अलग पशुओं पर सवारी करके इस बगीचों में घूम रही है। मैं भी वाला जी के साथ इस हाथी पर सवारी करते करते जब मध्य में जो कमर पर ऊंचा चबूतरा है, इस चबूतरे पर आकर हाथी खड़ा हो जाता है और धीरे से वो बैठ जाता है इस चबूतरे पर। और मैं और वाला जी एक दूसरे का हाथ थाम कर नीचे उतरते हैं और इस बगीचों की गलियां गलियां, नहरों की पाल, इस छह बच्चों की पाल, इस बगीचों के अंदर सुंदर फुलवाड़ी के अंदर रौस आई है। इस अनेक गलियों में हम घूमते घूमते उसके बीच के जो फुहारों के बीचों से हम निकलते हुए पूरे बगीचों में सैर करते हैं। और बाहर की तरफ हम जब आते हैं, सुंदर हवेलियों की शोभा, उस हवेलियों में भी महलों की शोभा, महलों में मंदिरों की शोभा, मंदिरों के बीच सुंदर थंबों की शोभा और थंबों के बीच कमर पर बगीचों की शोभा और मध्य में महल के तीसरे हिस्से में एक सुंदर चौरस चबूतरा, किनार पर थंबों की शोभा और थंबों में मेहराबों की शोभा, मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा। इस हिंडोलों में हम झूला झूल के सारी सखियां पूरी हवेलियों में चारों तरफ हम 12,000 रूहे एक साथ इस महलों में आई, हवेलियों में आई, महल जय उसके अंदर जो मंदिरों है उसमें सभी सखिया यहाँ तहाँ घूम रही है, दौड़ा दौड़ी कर रही है। कोई हिंडोलों में झूलती है, कोई बगीचों में घूमती है, कोई बीच वाले चबूतरे पर बैठक पर राजी के साथ मीठी मीठी बातें भी करती है। कोई सखियां इस हवेली की चांदनी, छठी चांदनी पर परिक्रमा कर रही है। कोई बड़े दरवाजे के ऊपर जो महल है 5 ऊंचे, इस महल की चांदनी में बैठी है। कोई बड़े गुर्जों की चांदनी में बैठी है, कोई अष्ट चबूतरे की चांदनी में बैठी है। इसी तरह 1000 हाथ की चांदनी में सभी सखियां कई तरह का आनंद लेते हुए फिर वापस यहां से ही सुखपाल में बैठ जाती है सभी सखियां।
मैं और मेरे बालाजी एक ही सुखपाल में बैठ गए। हमारे सुखपाल रंग महल की तरफ महावन, मधुवन, बड़ावन, ताड़वन, इन सभी को पार कर चांदनी चौक में आए कि खड़े हो गए सुखपाल। यहाँ से हम 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के धाम दरवाजा खुल जाता है। रसोई की हवेली में मध्य के चौक में चबूतरे पर हम भोजन आरखते हैं। उसके बाद चौथी चौरस हवेली में चौथी बॉम्ब में नवरंग बाग का नृत्य निहारते हुए 5वीं बूमरंग पर वाली मंदिर में बालाजी को शयन करवाने के लिए मैं चली जाती हूँ। उनको लेके उनके चरण स्पर्श करके हल्के हाथ से पांव दबा के बालाजी को प्रणाम करके मैं अपने मंदिर में गई। मेरे बालाजी मेरे ही मंदिर में थे। सभी सखियों के मंदिर में बालाजी अनेक रूप लेके सभी सखियों को आनंद देते हैं। इस रंग पर वाले मंदिर में 12,000 रूहों के 12,000 मंदिर है। सभी सखियां आनंद लेते हुए बालाजी के साथ सभी एक मेक हो गए। पूरी 12,000 रूहें और राज्य सभी एक हो गए। सिर्फ राज्य ही रह गए, राज्य ही रह गए, सिर्फ एक राज्य। हम सब इसकी किरणें हैं। वही तो सूरज है हमारे, वही तो हमारे खावंद है। बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू बालाजी, तू ही तू। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौढ़न की ठौर। इन समय अपने स्वरूप को कुछ याद न लाओ और। इस 1000 हाथ की चांदनी में जानवरों पर सवारी करके बगीचों में घूमने वाली, इस महलों की चांदनी में परिक्रमा करने वाली, गुर्जों की चांदनी में बैठकर मीठी मीठी बातें करने वाली, इस बड़े दरवाजे के ऊपर 5 बोम महल बने हैं, उसकी चांदनी में बैठकर उस चारों ओर नजारा देखने वाली, और इस हवेलियों के अंदर सुंदर मंदिरों की शोभा और उसके अंदर मध्य में जो हिंडोलो है उसमें झूला झूलने वाली, और 1000 हाथ की चांदनी के किनार पर 400 कोस की चौड़ाई में जो ढलकते छज्जे है, उसी छज्जों में दौड़ा दौड़ी करने वाली, और छज्जों पर बैठकर चारे तरफ की शोभा को निहारने वाली, और उस महल की 5वीं 6ठी चांदनी के दोनों तरफ जो दीवार है, उस दीवार पर चांदनी पे सुंदर रोहस की शोभा है, उसी रोहस पर परिक्रमा करने वाली उन सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर सच। जी प्रणाम। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी।
राम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम।